गीता उपदेश। जब मन पर छा जाए लोभ का अंधकार, गीता है प्रकाश का मार्ग। आज का मनुष्य बाहरी दुनिया में इतना उलझ गया है कि वह भीतर की शांति से दूर हो गया है। ऐसे में गीता हमें उसी आंतरिक स्थिरता की ओर लौटने की प्रेरणा देती है जहाँ से प्रेम, संतुलन और सच्ची खुशी का आरंभ होता है। श्रीमद् भागवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का गहराई से मार्गदर्शन करने वाला अद्भुत स्रोत है। यह हमें सिखाती है कि कठिन समय में भी मन और आत्मा को शांत रखकर बिना फल की चिंता किए कर्म करना ही सच्चा धर्म है। जब जीवन में भ्रम, दुख और असंतुलन होता है, तब गीता आत्मबल देती है। इसका मूल संदेश निष्काम कर्म, आत्मज्ञान और ईश्वर में विश्वास का मनुष्य विश्वास है। आज का मनुष्य बाहरी दुनिया में इतना उलझ गया है कि वह भीतर की शांति से दूर हो गया है। गीता में श्री कृष्ण ने लालच को आत्मविकास और मोक्ष के मार्ग की एक बड़ी बाधा बताया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि लोभ और लालच की मानसिक अवस्था से को कैसे त्यागा जाता है। इंद्रिय तृप्ति से दूरी बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सबसे पहले इंद्रियों को वश में करो और इस लालच रूपी पाप को नष्ट करो, क्योंकि यह ज्ञान और विवेक को नष्ट कर देता है। इससे यह सीख मिलती है कि लालच इंद्रियों की तृप्ति से बढ़ता है और संयम से ही इसे रोका जा सकता है। जैसे नदियाँ समुद्र में समा जाती हैं, समुद्र फिर भी शांत रहता है, वैसे ही जो व्यक्ति इच्छाओं से अडिग रहता है वही शांति को प्राप्त करता है। गीता का यह उपदेश हमें सिखाता है कि इच्छाओं की पूर्ति से नहीं, बल्कि नियंत्रण से सच्ची शांति मिलती है। काम, क्रोध और लोभ ये तीन नरक के द्वार हैं जो आत्मा का नाश करते हैं। इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। गीता उपदेश के अनुसार लोभ यानी लालच एक आत्मविनाश का कारण है। इसे त्यागना आवश्यक है। निष्काम कर्म। गीता उपदेश में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं है। अगर हम फल, लाभ, पैसा, पद की लालसा में कर्म करेंगे तो लालच बढ़ेगा। ऐसे में निष्काम कर्म से लालच कम होता है। यह वीडियो सामान्य जानकारियों और मान्यताओं पर आधारित है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।